नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज का विषय है मुझे नींद ना आए। जी हाँ, गाना एक समय में बहुत चला, एक जनरेशन उसे अच्छी तरह जानती है और शायद कुछ लोग ना भी जानते हो। लेकिन जो भी हो, चाहे आप ये गाना जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि हर किसी के साथ यही हो रहा है कि मुझे नींद ना आए। आखिर क्यों हमारी नींद कम हो गई है? कुछ कारण मोटे मोटे तो हम जानते हैं भाई। एक बहुत ही जनरल कारण है आपका मोबाइल फोन, जिसके बारे में हम जानते हैं, उस पर तो चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ और भी कारण हैं? नींद कितनी इंपॉर्टेंट है और आखिरकार इस नींद को खो के आप क्या अपना सब कुछ खो रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस खो रहे हैं, अपनी हेल्थ खो रहे हैं? और अगर ये सच है तो फिर इसे कैसे वापस लेकर आएंगे? आज इस पर एक बार फिर से फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा पॉइंट है कि हिंदुस्तान दुनिया में कम सोने वाला दूसरा देश पूरी दुनिया का हो गया, जहां लोग इन दिनों बहुत कम सो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, आखिर नींद के साथ हो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रही है आपको नींद? तो बदलते मौसम का नींद से कनेक्शन है। मौसम इस वक्त बदल रहा है, तो क्या यही एक रीजन है? लेकिन मौसम बदलने के बाद भी क्या हम सो पाएंगे? लेट्स सी। गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा नींद। हाँ ठीक है भाई, ऐसा होता है। गर्मी में आपको कम नींद आती है, सर्दी में ओढ़ पहन के सोते हैं, थोड़ा लगता है अच्छा सो ले। कैफीन जल्दी नींद नहीं आने देती, राइट? बिल्कुल, चाय कॉफी पिएंगे नींद भागेगी। इसके अलावा मोबाइल टीवी स्क्रीन की ब्लू लाइट, ये बिल्कुल बहुत बड़ा सत्य है, सारे डॉक्टर कहते हैं, आज भी हम बात करेंगे। आप इसको शायद बदल नहीं पा रहे हैं। टीवी देखते हुए और फोन चलाते हुए हम सब लोग सोते हैं, मनोरंजन के लिए नींद को टालते हैं। हाँ डेफिनेटली, वेब सीरीज, ये वो तमाम चीजें, यूट्यूब, यही तो कर रहे हैं हम इन दिनों। और इसके अलावा तनाव, जी हाँ, लाइफ स्ट्रेस है। ट्रैवल और कामकाज का रूटीन में भी कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए ना, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। और सोने के पहले पेट भर के खाना खा लेते हैं। अब यहाँ भी एक डायकोटोमी है कि कुछ लोगों को खाना खा के ही नींद आती है और कुछ लोग इतना खाना खा लेते हैं कि उन्हें शायद नींद ना आती होगी। लेकिन देखिए, ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम, शायद एक दो चीज़ें होंगी जो नहीं जानते हैं तो जान ली। लेकिन नींद की समस्या तो बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग कम सो के भी अच्छा रह लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा भी लगता है। तो थोड़ा सा रहस्य है यहाँ पर नींद के साथ, आज सुलझाने की कोशिश होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर MS कंवर, द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट की एडिटर नीलिम सिंह और लाइफस्टाइल कोच मधुलिका तनेजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। तौर साहब, हिंदुस्तान, अब एक रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि हम दुनिया में नंबर 2 पर आ गए हैं, जहां पे लोग सो नहीं रहे। मेरे ख्याल से जो आजकल ये हैंड डिवाइस आ गए हैं, जिससे आपकी नींद मॉनिटर होती है, फिर उस पर रिपोर्ट्स बन जाती हैं, और ये एक हद तक सही भी है। लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये वो। कम सोना कितना खतरनाक है? या फिर ये चलता है, इट्स ओके, आप थोड़ा कम सो लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी थकान महसूस होगी, या फिर ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा तनाव या दिक्कत पैदा करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इवन शॉर्ट टर्म भी इसके इफेक्ट्स काफी खराब रहते हैं। और कम सोना मींस नाउ व्हाट इज एडिक्वेट स्लीप। किसी कोई जमाना था जब हम समझते थे कि 8 और 9 घंटे की नींद हमारे लिए जरूरी है, एक नॉर्मल अडल्ट के लिए। छोटे बच्चे के लिए ज्यादा चाहिए, और एज यू ओल्डर यू गेट इनटू अ सेट पैटर्न के 8-9 घंटे की नींद आपको चाहिए होती है। लेकिन अभी हमारा पिछले 20-30 सालों में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी हो चुकी हैं कि धीरे धीरे हमारा स्लीप सेंटर और हमारा स्लीप साइकिल्स भी कुछ हद तक बदलाव आया है, जिसमें कि तकरीबन 7 घंटे की नींद को एडिक्वेट समझा जाता है। हमारे टाइम प्रेशर समझे, हमारे वर्क प्रेशर समझे, हमारे एंजाइटी, हमारे जो सोने का वक्त इन जनरल कम हो गया, वर्क प्रेशर्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन दिस इज ये सच है, और इसमें हमें इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो झेलने पड़ते हैं। और अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली डिप्रेशन, एंजाइटी इज वन थिंग, लेकिन धीरे धीरे लोगों में, ऐसे लोगों में ओबेसिटी भी बढ़ जाती है, मेमोरी डेफिसिट इज ए बिग प्रॉब्लम, और शुगर्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, ग्लूकोज इंटॉलरेंस बढ़ जाती है, और फर्टिलिटी इश्यूज भी लेडीज में होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे चीजें हैं जो बड़ी क्लियरली रिसर्चेस में सामने भी आ चुकी हैं। यहाँ तक कि कैंसर का इंसिडेंस भी लिंक किया जा रहा है कि स्लीप डेप्रिवेशन से लिंक्ड है। और जब हमें इन सब चीज़ों का मालूम है, तो हमें वो चीज़ें, जैसे आप ब्लू लाइट की बात कर रहे थे अभी, तो वो चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा कि कितने घंटे हम अपने शरीर को कंप्लीट साइकिल, जो स्लीप साइकिल हमारे होते हैं, उसको टाइम देते हैं। 7 आवर्स आई स्टिल फील
is the minimum we should be giving to our body as an adult. तो लेकिन खैर आपके और भी सवाल आएंगे. जी, This is just a brief. हाँ बिल्कुल, आपने एक आधार तो बना दिया कि